आज हम पढ़ने वाले हैं एन एपिटाफ चैप्टर, जो आपका वॉल्टर डी ला मेयर जी इसको लिखे हुए एन एपिटाफ चैप्टर से, जो वॉल्टर डी ला मेयर जी इसको लिखे हुए, इससे हम पढ़ने वाले हैं समरी यानी जो आपका 2 नंबर का पूछा था 5 नंबर प्रोज सेक्शन से एंड 5 नंबर पोएट्री सेक्शन से, वही पढ़ने वाले हैं। जो आपका ये एन एपिटाफ जो चैप्टर है, एन एपिटाफ का जो मतलब होता है जो एपिटाफ यानी कि स्मारक, जो देखते होंगे जो अभी आपका ये बोले तो कब्रिस्तान जो होता है वहाँ पे जो एक स्मारक लिखा होता है जिसको उनका जन्म तिथि, उनको जब कब कितना दिन तक वे जीवित रहे, मृत्यु हुआ, जन्म हुआ, इसके बारे में कुछ डिटेल जो होता है लिखा होता है, इसको बोलते हैं एन एपिटाफ। तो वो एपिटाफ जो आपका चैप्टर है और जो इसमें बताया गया है कि इसमें बहुत ही छोटा है, ऐसे तो आपका 5 से 6 लाइन का ही चैप्टर है, लेकिन इसमें समरी जो होता है वो बहुत बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको समरी को आज हम समझने वाले अच्छे तरीके से। तो क्या कीजिए कि आप मोबाइल फुल स्क्रीन में कीजिए और अच्छे तरीके से समझते चलिए। देखिए आपका क्या करा है, आपका पहला स्टेंजा जो है कि एन एपिटाफ इज अ मेलनकोली पोएम, यानी कि एन एपिटाफ जो है यह वॉल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखी गई, यानी कि एन एपिटाफ इज अ मेलनकोली पोएम रिटन बाय वॉल्टर डी ला मेयर, यानी एन एपिटाफ जो है वो वॉल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखी गई एक उदासीन कविता है, यानी मेलनकोली कहे तो ये उदासीन कविता है। ये आपका जो कोई होता है जो हैप्पी होता है, कोई सैड होता है, इसी प्रकार से ये मेलनकोली कविता है। और इसके आगे क्या लिखना है कि आगे के ही वाज एन इंग्लिश पोएट, और वह अंग्रेजी कवि थे, वह क्या थे, अंग्रेजी कवि थे, और फेमस फॉर हिज राइटिंग फॉर चिल्ड्रेन, यानी उसके बाद लिखना है कि उसके बाद लिखना है कि वो जो बच्चों के खेलने के लिए वह प्रसिद्ध, यानी वो बच्चों के बारे में कुछ कविताएं जो होते थे वे लिखा करते थे। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंडन, यानी इन दिस पोएम ही हैज़ सी टॉक्स अबाउट हिज पैसिंग नेचर ऑफ वुमेन, यानी उसके बाद क्या लिखना है कि वह 4 वर्ष की आयु में अपना पिता को खो दिए थे और अपने परिवार के साथ लंदन चले गए थे। कहाँ चले गए थे? लंदन, यानी कि कोई होता ना यहाँ पे ये देश है, यहाँ से निकल कर कोई अलग देश में चले जाते थे। और इस कविता के बारे में उन्होंने एक मानव के गुजरने वाले स्वभाव के बारे में बात की कि जब कोई गुजर जाता है उसके बाद की तो उसके क्या क्या उसके डिस्क्रिप्शन जो होते हैं उसके बारे में बात करते हैं अपने ये पोएम में। तो ये आपका जो फर्स्ट स्टेंजा था तो इस प्रकार से आप लिख देंगे आपको, और अगला स्टेंजा कैसे लिखना है उसको चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें से सबसे पहले तो आपको कंप्लीट होगा कि ये जो मेलनकोली पोएम है यानी कि एक उदासीन कविता है, और एक कंफर्म होगा कि ये लिखा कौन है, तो लिखे वॉल्टर डी ला मेयर जी, जो कि एक इंग्लिश पोएट है, यानी कि अंग्रेजी कवि है। और वैसे अंग्रेजी कवि नहीं, ये फेमस अंग्रेजी कवि यानी बहुत प्रसिद्ध है। और अब आगे ये अगला पैराग्राफ में लिखना है कि द पोएट इज सिटिंग नियर एन एपिटाफ, यानी कि इसमें लिखना है कि द पोएट इज सिटिंग नियर एन एपिटाफ, यानी कवि एक समाधि लेख के पास बैठा है। समाधि लेख यानी कि कोई होता है ना किसी की अगर डेड बॉडी जो होता है वह पड़ा हुआ होता है, यानी उसके पास ये बैठे हुए हैं। और क्या कह रहा है कि एंड दैट एपिटाफ इज फॉर अ लेडी हु बिलोंग टू द वेस्ट कंट्री। और उसके बाद बोलते हैं कि कवि एक और समाधि लेख की महिला का है, यानी जो जहाँ पे जो कवि है अपने जो वॉल्टर डी ला मेयर जो बैठे हुए जो समाधि जो है वह डेड बॉडी जो है एक महिला का है। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद सुनिए कि इन दिस वर्ड ऑफ पोएट सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट, प्रोबेबली ही हैज़ अफेक्शन टुवार्ड्स हर, यानी इसके में कहते हैं कि जो पश्चिमी देश की है जो लेडी है जिसका समाधि के पास ये कवि बैठे हुए हैं, और उसके बारे में ये कविता में लिख रहे हैं। कवि के शब्दों में यह पश्चिम की सबसे सुंदर महिला थी। जो आपका जो महिला की समाधि है जो अभी वो महिला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके जो पास बैठे हुए वे यह कह रहे हैं कि अभी जो वेस्ट कंट्री यानी कि आपका एक होता है ईस्ट कंट्री, एक होता है वेस्ट कंट्री की वो सबसे ब्यूटीफुल लेडी थी, और संभवतः उसके मन के उसके प्रति स्नेह था, यानी बहुत सारे कोई लगते होंगे इस प्रकार से मन के प्रति बहुत स्नेह था, और अपनी भावनाओं की तरफ वो कह रहे हैं। और चलिए अगले स्टेंजा में क्या कर रहे हैं, अगले स्टेंजा में कि बट द ब्यूटी डज नॉट रिमेन्स फॉर एवर, यानी कि लेकिन खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं रहती है। इसमें वे बताते हैं कि जो खूबसूरती होती है परमानेंटली नहीं होती, यानी बस दोस ब्यूटी डज नॉट रिमेन्स फॉर एवर, इट हैज़ टू पास टू डे, यानी कि इसका हिंदी हुआ कि इसमें एक दिन गुजरना ही होता है। इसमें क्या करता है, एक दिन नष्ट हो जाती है, एक दिन इसको गुजरना ही होता है। एंड द सेम हैपेंड विथ दैट लेडी एंड टूडे द पोएट fears that after his death who will remember her, यानी और उस महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और आज कवि को डर है कि उसकी मृत्यु के बाद, यानी जब कवि जो अपने जो ये कहानी को कविता है, ये कविता को जो लिख रहे हैं वो उसका यह डर है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो इस लेडी को कौन याद रखेगा। इसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसे कौन याद रखेगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले स्टेंजा पर। अगला स्टेंजा में लास्ट में आपको इस प्रकार से लिखना जरूरी है, इतना लिखेंगे तो अभी आपको लगेगा कि हाँ ये जो आपका ये पोएम है जो आपका ये समरी है इसको एंड हुआ था। लिखना कैसे है कि लास्टली वी कैन से दैट इट्स रियरली एन ऑसम पोएम रिटन बाय वॉल्टर डी ला मेयर इन विच ही हैज़ ब्यूटीफुली शोन दैट एवरी लिविंग बीइंग द मॉर्टल, यानी अंत में हम कह सकते हैं कि यह सचमुच वॉल्टर डी ला मेयर के द्वारा
लिखी गई एक अद्भुत कविता है, बहुत ही मज़ेदार कविता है, अद्भुत कविता है, जिसमें उन्होंने शानदार ढंग से दिखाया है कि प्रत्येक जीवित प्राणी नश्वर, यानी सभी जीवित प्राणी है वो नश्वर है, नष्ट होना है, नश्वर है, कोई परमानेंटली नहीं है, इसके बारे में ये बात करते हैं। तो ये भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और इसको आप क्या करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका जो नोट्स होगा वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे और आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार बार अपने एग्जाम में पूछा आता है, या फिर सवाल भी आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, और समरी में तो ये पूछे ही जाते हैं। समरी यानी कि जबकि ये 5 लाइन का ही है, लेकिन समरी में तो आपको पूरे अच्छे तरीके से आपको समझा के लिखना होगा, तभी तो आपको टीचर जब देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से फुल मार्क्स को दिया जाएगा। तो चलिए, ये भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और कमेंट बताना है कि आज का ये जो पोएम था वो ये कैसा लगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।